हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी क्लास 11 के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देर करे एंड आ जाते हैं सबसे पहले हमारे टॉपिक्स पर। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना, वो है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जाएगा बेटा जी शॉर्ट में, क्या इसके रूल्स हैं, हर चीज। ठीक है, क्या होता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार आया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट दोनों है लेकिन सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, ये 3 इस चैप्टर में आप पढ़ते हो। तीनों के जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस से बनाया था वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें देखी गई थी जब यहाँ पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, आर्की यू बैक्टीरिया क्या होते हैं ये सब पता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इनके लाइक आपका अगर हम बात करें फंजाई को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है ये सब। देन आपका वायरस, ठीक है, वायरॉइड्स, आपका लाइकेन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका शॉर्ट में ही आएगा, यहाँ से आपका लॉन्ग में भी बन सकता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे सभी के याद रखना कि एग्जाम्पल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में। ठीक है, याद रखना है क्या कि भाई यहाँ पे जितने भी इनके एग्जाम्पल है वो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जाम्पल को तो नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सभी के आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यूलोथ्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, तो वो आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी इन सबके बारे में पता होना चाहिए। अगर थैलोफाइटा है तो हम इनको थैलोफाइटा क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज आप ध्यान रखोगे। एनिमल किंगडम की बात करते हैं, देखो सबसे बड़ा चैप्टर यही आता है। और एनिमल किंगडम में भी यहाँ पर भी मैं वापस बोलूंगी बेटा इन सबके एग्जाम्पल अच्छे से पता होने चाहिए। कोई पूछ रही है बताओ हाइड्रा कौन से फाइलम में आ रहा है, तो एग्जाम्पल तो सभी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यहीं पर आती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप कैसे करोगे कि अपने एक पेपर पे ना सारे फाइलम और उनके जो एग्जाम्पल है वो लिख लेना एंड उनको बार बार याद करते रहना, जब भी टाइम मिले एक बार देखना, तो इससे आपको ना एक टाइम के बाद वो सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहली चीज, हर फाइलम की अपनी एक खासियत होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देन यहाँ पे पॉलीफेरा, सिलेंडर, चाहे आपके जितने भी फाइलम है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आखिर किस में कौन सा एग्जाम्पल है, क्या उसके वहां पे पॉइंट्स हैं कि भाई अच्छा यहाँ पे अगर सिमेट्री की बात करें क्या सिमेट्री है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे मिल रहा है, ठीक है, अगर वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो कैसा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, टिश्यू लेवल है या फिर सेल लेवल पर चीजें हो रही है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देन आगे कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके कौन से वहां पे किस तरीके से उसको वहां पे क्लासिफाई किया गया है, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया है, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है इसी चैनल पे आपके सारे लेक्चर अपलोड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन सबकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका डाइकोटिलेडन एंड ये जो आपके बेसिकली जितने भी मोनोकोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन जो भी आपके सीड हैं इनके स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी, याद रखना कि ये वाला जाइलम एंड फ्लोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका एनाटॉमी जो है, ठीक है, किसका, फ्लावरिंग प्लांट में, तो यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। वेस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइलम फ्लोएम की पूरी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड एनाटॉमी यहाँ पे डाइकोटिलेडन्स की, ठीक है, एंड मोनोकोटिलेडन्स की, ठीक है, इनकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, कैसा दिखता है वो बाहर से, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, टिम्पैनम का क्या काम होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आप उसके जो भी एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं उन सबके बारे में जानोगे, किसका क्या काम है ये अच्छे से पता होना चाहिए। देन एनाटॉमी की बात करते हैं, जिसमें अगर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी ये सब पढ़े तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा सा ही डिफरेंस देखने को मिलता है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वाटर में कैसे हो रहा है, लैंड में कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सब चीजें करनी है। सर्कुलेटरी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पे ये सब आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से पार्ट हैं, किस पार्ट का आखिर क्या काम यहाँ पर होता है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल वाला चैप्टर। तो बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल बहुत बार आता है, ये भी शॉर्ट में ही मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, आपके राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, आपका लाइसोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आपको पता होने चाहिए। एंड यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों की स्ट्रक्चर बहुत बार आपसे पूछी जा चुकी है, तो प्लीज उनको बहुत अच्छे से करेंगे। तो हर सेल ऑर्गेनल को पढ़ना है, उसका क्या फंक्शन है वो करना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डायग्राम है वो आप सबको बनाना आना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब आपको यहाँ पता होना चाहिए। एंड डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए बहुत बार आया है, एंड ये आपको शॉर्ट में ही मिलेगा देखने को। नेक्स्ट आ जाइए सेल साइकिल फेजेस, यानी कि भाई सेल साइकिल का जो डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए डायग्राम के साथ, ठीक है। प्लस वहां पे जो भी फेजेस हैं, G1, ठीक है, आपका कौन कौन सी S, G2, ठीक है, आपका M फेज, ये सब पता होना चाहिए। एंड उसी के साथ माइटोसिस एंड म्यूसिस, ये भी पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा है। वहां पे आपको ये भी बनाना आना चाहिए कि आप डायग्राम कैसे बना रहे हो, क्रोमोसोम को कैसे दिखा रहे हो। सेम आपका म्यूसिस में होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करोगे। एंड ये तो बेटा जी लॉन्ग में भी आपको मिल जाएगा एंड शॉर्ट में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, क्लियर। ये थे आपके सारे के सारे टॉपिक। एंड इसी के साथ अभी चल रहा है अकेडमी पर ऑफर, तो फटाफट से जाइए बैच को ले लीजिए, 60% ऑफ चल रहा है, प्लस 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। 13 सितंबर तक ऑफर चल रहा है, PS05 कूपन कोड है डिस्काउंट पाने के लिए, तो आप फटाफट से बैच को ले लीजिए। लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।